नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास के पहले टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कई प्रश्नों का अध्ययन किया था जो एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। तो चलिए इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अपने दूसरे टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम 50 प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो वो थे J.H. मैके। दूसरा प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता नामकरण जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। तो सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता से। पांचवा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला है, हड़प्पा सभ्यता नामकरण चार्ल्स मैनसन का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल है वो सबसे मान्यता प्राप्त कार्यकाल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। सातवां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं? वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। आठवां है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और जो आर्य सभ्यता थी हमारी, वो क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहाँ से प्राप्त क्या है? मोहरे हैं। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? तो उसमें क्या नहीं मिलता है? गाय का निरूपण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्यकाल से। चनहूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा और दौलतपुर में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगौरा जो है वो एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है 15वां, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो ये कहाँ से की गई थी? ये कालीबंगा से की गई थी। 16वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 17वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 19वां प्रश्न है, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो वो है हड़प्पा। 20वां प्रश्न है, रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? ये सौराष्ट्र में स्थित है। 21वां प्रश्न है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में से कौन सा भारत में स्थित है? तो लोथल जो है ये भारत में स्थित है। भारत में अगर पूछा जाए कहाँ पर, तो ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। 23वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह जो होता है, तो उस समय किसको कहा जाता था? वो लोथल को कहा जाता था। 24वां प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो वो क्या है? राखी गढ़ी। चलिए आगे देखते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो वो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। 26वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे। 27वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, वो कौन थे? वो जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, पहले हैं राखाल दास बनर्जी और दूसरे हैं दयाराम साहनी। 29वां प्रश्न है, हड़प्पा का पहला उत्खननकर्ता जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो कौन है? ए कनिंघम है। 30वां प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, वो कहाँ से मिला है? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ से? लोथल से। 32वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो कौन सी धातु है? वो है लोहा।
मतलब कि हड़प्पा काल के हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। 33वां प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। अगला है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो वो है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। 36वां प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो क्या प्राप्त हुए हैं वहाँ से? मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो वो सबसे पहले दुनिया भर में सबसे पहले कहाँ पे किया गया? भारत में किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, वो हुई थी मोहनजोदड़ो से। 29वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। 40वां प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास की खेती करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़े का अंकन जो है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। 42वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो है आद्य शिव। 43वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। 44वां प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है 45वां, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता कहाँ पर पनपी थी? नील नदी के तट पर। 46वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मार्टिमर व्हीलर ने। चलिए 47वां प्रश्न है हमारा, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो कौन सा स्थल है? कालीबंगा है। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं लोथल एवं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है 49, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरातन स्थल किस नदी के तट पर है? तो वो है घग्घर नदी के तट पर। वहाँ से कितनी बस्तियाँ मिली हैं? 1100 बस्तियाँ। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है, तो कहाँ से होता है? हड़प्पा काल से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।